हैं उनका समाधान होना शुरू हो जाएगा। आप लोगों से मैं एक बात कहना चाहता हूं, हमारे प्रांत के नेता, हमारे प्रदेश के नेता हमारे बीच में पहुंच रुके हैं। ये हमारे कांडा जी के बेटे धवल कांडा जी आ रहे हैं। कई बार मेरे को, मैं गांवों में जब भाषण देता हूं तो मैं कहता हूं जोरदार तालियों से स्वागत, जोरदार तालियों से। ये एक कांडा नहीं, एक बार इनको आ लेने दो, फिर मेरी बात आप सुनोगे नहीं, मजा नहीं आएगा। जब मेरी बात अच्छी लगे तो थोड़ी ताली सी ठोक दिया करो, मेरा भी हौसला हो जाएगा फिर बोलने के लिए। हमारे बीच में धवल जी कांडा आ रहे हैं और ये लोग 24 घंटे आप लोगों की सेवा के लिए लगे रहते हैं। मैं इनके बारे में क्या बताऊं। आप लोगों का एक सौभाग्य है कि भारतीय जनता पार्टी ने जब मंच पे आ जाए तो थोड़ा तालियों से स्वागत करना। ये हमारे भाई जो नारे लगा रहे हैं उनको भी पता लग जाए कि आज किसान भारतीय जनता पार्टी के साथ खड़ा। ठोक दो ताली। गोविंद कांडा जी पहुंच चुके ने, आप उन्हां दा नारा नाल स्वागत करिए। भारतीय जनता पार्टी। भाई इकट्ठ बहुत है पर हजे तक भारतीय जनता पार्टी जीतेगा भाई, जीतेगा, जीतेगा भाई, जीतेगा। बहुत बहुत धन्यवाद। कागदाना की इस धरती पे आज एकत्रित हुए एलनाबाद, एक नई क्रांति का आगाज इस कालवाना की धरती से होने जा रहा है। उपचुनाव 30 अक्टूबर का इस इलाके के भाग्य को तय करेगा। और मैं इसलिए कह रहा हूं भाग्य को तय करेगा कि जो शख्स यहां पे पिछले 17 साल से एक पार्टी का वर्चस्व रहा है, आज समय आ गया है बदलाव का। आपके माध्यम में बीच में आके वोट लिया करते थे और ये कहा करते थे कि मने वोट दे दो, मैं राज बनाने जान लाग रहा हूं। आज एलनाबाद के लोग कागदाना की धरती से ये सवाल पूछते हैं, मैं वोट देने में कसर कौन छोड़ी, थाने जिता भी दियो, लेकिन जगह राज का सपना थे मैंने दिखाई करता, वो राज मैंने नेड़े नेड़े कौन दिखण लाग रहे हो। लेकिन थारा घर के अंदर राजपाट की तरह जरूर चलन लाग रहे हो है। आम जनता, एलनाबाद का प्रत्येक नागरिक, किसान, मजदूर, खेत के अंदर बैठा हुआ किसान, गांव के अंदर बैठी हुई मेरी माताएं बहनें एक सवाल करती है कि हमने वोट देने में कसर नहीं छोड़ी थी, हमने आपको जिता के हरियाणा की सबसे बड़ी पंचायत एमएलए बना के भेजा था और आपने इस्तीफा देके और ये वायदा किया था इलाहाबाद के लोगों का कि मैं जब तक मुंह नहीं देखूंगा जब तक कानून में बदलाव नहीं आ जाएंगे, ना 9 मन तेल होगा, ना राधा नाचेगी। कानून बैठाई है, एक एक अक्षर भी यही लिखे हुए, एक अक्षर में बदलाव को नहीं आयो, लेकिन थारो जी एमएलए बनन भी फिर करने लाग रहे है। मैं कहना चाहूंगा, आज इलाहाबाद के लोगों को अपील करना चाहूंगा कि मौका है, हमारे हाथ में ताकत है अपनी तकदीर बनाने की। यह तकदीर 30 तारीख को इलाहाबाद के लोग भाजपा और जजपा के हक में वोट डाल के भाई गोविंद कांडा को जिताने का काम करेंगे। मैं चौधरी देवीलाल का पोता होने के नाते इस इलाके की चप्पे चप्पे से वाकिफ हूं, गली गली से वाकिफ हूं, गांव गांव से वाकिफ हूं और बहुत सारे लोग मेरी कार्यशैली को जानते हैं। साथियों, मैं कभी झूठ कौन बोलो, मैं आज थारे सामने एक बात कहूं,
जिस शख्स जो आपके बीच में आके ये कहता है कि थे सागे रहियो आप सरकार बनावांगा, मैं एक बात पूछना चाहूंगा, जब ये तय हुआ कि कैंडिडेट गोविंद कांडा होंगे तो रात ने फोन करके कह इन्हें टिकट ना दे दियो और कोई मुर्दों से ला दो मेरे सामने ताकि मैं जीत के चंडीगढ़ पहुंच जाऊं। साथियों, सारू तकड़ो आदमी थारे बीच में ले आगे मैं छोड़े हुए पुराना बुढ़िया बात करे करता, जब बहस हो जाती तो वह कहता कि तेरे कने के डॉलर है, डॉलर अमेरिका में हुआ और डॉलर कभी घटे को नहीं बढ़तो रहे। आज जो को कैंडिडेट है वो एक हिसाब यहाँ मान के चालियो डॉलर थारे बीच में खड़े कर दियो ले आगे में। साथियों, 30 तारीख को आप बटन दबा के कमल के फूल को कैंडिडेट जिताने का काम करोगे और 2 तारीख को आपके 2 फायदे होंगे। एक, आप सरकार के साथ अपना हिस्सा डालोगे, सरकार के साथ चलोगे, और दूसरा आपको एक ऐसा व्यक्ति मिला जो सिरसा के अंदर यहां से मात्र 40 किलोमीटर दूर समाज सेवा करता है, आपके बीच में रहता है। 2 फायदे इस इलाके को मिलने जा रहे हैं। और जो मेरे भाई भटके हुए हैं, रास्ता भटके हुए हैं, मैं उनसे अपील करना चाहता हूं कि रोड़ो मचा मचा के कंठ बिठा लोगा, कानून पुठा को नहीं हुआ, बात दिमाग को निकाल दो और ठंडा हो गए घरे उड़ जाओ और राबड़ी पी के घरे सो जाओ। थारो इलाज 30 तारीख ने इलाहाबाद की जनता बटन को निशान दबा के कर देगी। सब लोग आज एक मन बना चुके हैं कि 30 तारीख को सरकार के बीच में हम हिस्सा डालने का काम करेंगे। धरती इलाहाबाद की जो सोना उगलती है, लेकिन इसमें पानी की दिक्कत है, किन्हीं गांवों में सेम की दिक्कत है। साथियों, जब तक आप सरकार के साथ हिस्सा नहीं डालोगे, मैं मानता हूं तब तक शायद हम अपने इलाके का भला नहीं कर पाएंगे। हमारे को ताकत चाहिए तो सरकार के साथ अपनी राय से राय सरकार के साथ मिला के उस ताकत को अपनी शक्ति के रूप में इस्तेमाल करने का काम करें। मैं आप सब लोगों को पुनः अपील करता हूं कि एक एक वोट भारतीय जनता पार्टी के कैंडिडेट गोविंद कांडा जी के पक्ष में अपना निर्णय लेने का काम करें। और जो भाई मेरे अजीज, मेरे बंधु, मेरे किसान, मेरे मजदूर मित्र भटके हुए हैं, उन्हें कहना चाहूंगा कि 30 तारीख को आप भी निर्णय लेने का काम करें और जो सरकार है प्रदेश की, केंद्र की, इसके साथ अपना हिस्सा जोड़ने का काम करें। आपका बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत मेहरबानी। मैं आप लोगों के सामने ये बात कहना चाहती हूं कि ये इलाका, आप लोग जैसा कहते हो कि भाई यहां पर तो गढ़ है, अब कोई गड़बड़ नहीं रह गया, यहां पर सारे गढ़ जो है वो गड़बड़ हो गए। और इसीलिए उन लोगों ने ये सोचा कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार केंद्र में है, भारतीय जनता पार्टी की सरकार हरियाणा में है, भारतीय जनता पार्टी का सांसद आप लोगों ने अपने आशीर्वाद से चुन के बड़ी पंचायत के अंदर भेज दिया। तो उन्होंने सोचा कि अब इस इलाके का विकास होगा, तो इसलिए बढ़िया काम यह है कि इनको इलाके में घुसने ही ना दो। यह सिर्फ और सिर्फ बहुत बड़ी साजिश है। उनको यह पता है कि सुनीता दुग्गल का पग फेरा जिस गांव में हो गया, उस गांव में विकास होगा ही होगा। और इसीलिए उन्होंने ये सोचा भाई सुनीता दुग्गल को तुम गांव में ना घुसने दो। लेकिन भाइयों, जिस तरह से आप सब लोग यहां पर खड़े हो और जिस तरह से हमारा संगठन यहां पर एक है, अब दुनिया की कोई ताकत सुनीता दुग्गल को आप लोगों के बीच में आने से नहीं रोक सकती। हमारे बहुत से छायाकार बंधु एक तरफा वीडियो बनाने लग जाते हैं कि जी सुनीता दुग्गल आ नहीं रही, जी सुनीता दुग्गल आ नहीं रही। आज मैं आप लोगों के सामने बताना चाहती हूं कि हमारी सरकार ने केंद्र से और हरियाणा से
आपके इलाके के लिए क्या क्या काम किए हैं। अपनी कागज पेंसिल निकाल लो और लिखना शुरू कर दो, और इसके बाद कोई ये बात नहीं कहेगा कि हमारी भारतीय जनता पार्टी ने आपके इलाके के लिए कुछ नहीं किया। अब तो इसलिए मैं आप सब लोगों को विश्वास दिलाती हूं कि भारतीय जनता पार्टी का कैंडिडेट जो है वो आप लोगों की सेवा करेगा, और इसलिए आप लोग 30 तारीख को हमारे भाई गोविंद कांडा को यहां से जिताकर छोटी पंचायत में भेजो। हमारे हरियाणा की जो सबसे बड़ी पंचायत है और हिंदुस्तान की जो छोटी पंचायत है वहां उसके अंदर आप विधानसभा के अंदर भेजो, और मैं पूरा विश्वास दिलाती हूं कि हमारा भाई आपके इलाके का बहुत विकास करेगा। इन्हीं शब्दों के साथ मेरे इतने मान सम्मान के लिए आप सब लोगों का तहे दिल से धन्यवाद। मेरे अंदर भी बहुत आग है, मेरे अंदर बहुत दुख है, बहुत तकलीफ है। मैं तो सुबेरे की रोटी तो धर्मवीर जी के घर, दोपहर की रोटी हमारे माए तो ओम प्रकाश जी के घर, और रात की रोटी हमारे भाई रामवीर जी के घर करना चाहती हूं, लेकिन ये मेरे को आने नहीं देते कि ठीक है इसको बाहर ही बाहर रखो। अब मैं आप लोगों के बीच में रहूंगी, और मेरी सुरक्षा की और मेरी सारी जिम्मेवारी आप लोगों की है। लेते हो मेरी जिम्मेवारी? ठीक है। अब इन्हीं शब्दों के साथ आप सब लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। भारत माता की बहुत। और पूरी टीम जो कभी भरत सिंह जी के साथ लगती थी, ये सारी की सारी टीम ने फैसला किया है कि हम गोविंद कांडा के साथ जाएंगे, जो हमारी सेवा करेगा। इन्होंने कहा कि हम गए भरत सिंह जी के पास, उन्होंने कहा कि आप देखो जो आपका विकास और काम करेगा आप उसके साथ जाओ। तो ये पूरी टीम ने जो मुझे आश्वासन दिया है, मैं दिल से बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं इनका, और इनका जो भी काम होगा, मैंने ये बात मुख्यमंत्री जी के आगे रखी कि आज आपकी नीतियों से पूरा एलनाबाद एक तरफा माहौल और लोग अहंकार की राजनीति करने वालों से बहुत दुखी है। पर आज सबसे पहले मैं शुरुआत यहीं से करूंगा कि किसानों की इस पावन और पवित्र भूमि, संत महात्माओं की धरा, और कारगिल में जो शहीद हुए तरकामाली से वीर किशन कुमार जी, मैं उनको सबसे पहले नमन करता हूं, प्रणाम करता हूं। एलनाबाद की धरती बहुत दिनों से प्यासी थी। यहां पर कभी उन्होंने किसी फूल को क्या, किसी फसल को भी नहीं खिलने दिया। ये आप लोगों की बदौलत इस अहम और अहंकार की राजनीति करने वाले लोगों से एलनाबाद की जनता छुटकारा दिला रही है और कमल का फूल खिलने के लिए तैयार है। गोविंद, देखो अभय सिंह जी कहते हैं कि पैसे गोपाल से ले लेना। अरे भाई, पिछली बार पैसे बांटे थे तो गोपाल से लिए थे क्या? पूछना अभय सिंह जी से कि भाई पिछली बार पैसे तूने बांटे किससे लिए थे? कल मेरे साथ 11 गांव में चौधरी अजय सिंह जी चौटाला थे। उन्होंने कहा कि ये आदमी इतना बड़ा अहंकारी है, इसने हमारी पार्टी का सर्वनाश कर दिया। हर जगह उन्होंने कहा कि मैंने इसको 20 सीटें, 23% वोट, पार्टी का झंडा, पार्टी का डंडा और पार्टी का सारा फंड इसको दिया कि ले भाई तू सारा कुछ संभाल ले, हम तो अपना नया घर बसा लेंगे पर तू उनके संभाल के रखियो। और आज हालत देख लो क्या है इसके अहंकार से। आप सबको मालूम है कि आज अभी ये बात होने वाली थी, वो खुद ही बोल रहे थे कल हर मंच पे कि एक थी इनेलो और आज है 0 इनेलो, 0। वो इस आदमी के अहंकार से, दोस्तों अहंकार तो रावण का भी नहीं चला। हम के अंदर बहुत ताकत है, हम में बहुत शक्ति है। हम चाहें तो आसमान को आपके कदमों में बिछा सकते हैं और जमीन के जर्रे को आसमान पर पहुंचा सकते हैं। हम में बहुत ताकत है, हम मिलकर इसको जवाब देंगे। जो अहंकार की राजनीति करता है और वो सामने खड़े हैं 2-4 इनेलो के लोग, अरे अभय सिंह को बुला लेते तो जवाब दे देता तुम सबको मैं। अब तुम्हारे को क्या जवाब दूं दोस्तों? तुम अभय सिंह को मेरे सामने बिठा के कभी जवाब ले लेना कि ऐसा है
तुम जितने जितने पैसे लेके आए हुए हो ना, और कहां कहां से हो, ये सब इन किसानों को मालूम है। इस किसानों को बदनाम करने के लिए ये 2-4 लोग और पार्टियों के लोग किसानों को बदनाम कर रहे हैं। आज प्रदेश का किसान सुखी है और एलनाबाद की सीट को बदलने के लिए तैयार है और कमल का फूल खिलाने के लिए तैयार है। भाइयों देखो, बात सीधी सीधी है कि ना तो गोविंद और ना गोपाल आपकी सेवा करेगा पूरा पूरा भारतीय जनता पार्टी, क्योंकि कल अजय सिंह जी ने कहा कि ना तो गुस्सा गोपाल को आता है और ना गोविंद को आता है और ना मेरे को आता है। जब मर्जी आ जाना, आपका मान सम्मान करेंगे, इज्जत करेंगे आपकी और प्यार से चाय पिलाकर आपका काम करेंगे। उस आदमी की तरह नहीं झिड़क के बोले अरे बैठ जा, अरे यूं हो जा, अरे यूं हो जा। उसके घमंड को अब की बार आप ऐसा चूर करो कि दोबारा एलनाबाद की तरफ मुंह ना कर सके वो व्यक्ति। उसने एलनाबाद की जनता को जितना छला है, एलनाबाद की जनता को जितना परेशान किया है, आज छोटे छोटे कामों के लिए कहीं नाली, कहीं ढाणियों में बिजली नहीं है, कहीं कुछ नहीं है, ये सब उसकी बदौलत है। वरना प्रदेश का मुख्यमंत्री, अभी बहन दुग्गल जी कह रही थी, हजारों करोड़ की बात क्या करें एक सिरसा के अंदर, जबकि मैं अपनी पार्टी हरियाणा लोकहित पार्टी से हूं, तो भी मैंने मुख्यमंत्री जी को जाके जो काम कहा, सिरसा में अब से पहले 2 साल में 500 करोड़ रुपए लगा चुके, 500 करोड़ रुपए। जिस दिन भारतीय, देखो अब की बार बहुत बढ़िया तारीख है, 30 तारीख को आपकी पर्ची डलेगी और 2 तारीख को रिजल्ट आएगा और 4 तारीख की दिवाली है। तो अब की बार कहते हैं ना कि गोविंद कांडा की आंधी आई है और 2 दिवाली लाई है। तो भैया 2 दिवाली मना लेना अब की बार, एक 2 को और एक 4 को। आप खुशियां आपके घर में आने के लिए तैयार है। और कहते हैं ना कि 20-30 साल से इनको वोट डालते डालते आप थक गए हर बार कि बिल्लू भाई जी, बिल्लू भाई जी। मुझे गांव में एक आदमी नहीं मिलता जो इसको फोन कर सके और जाने के बाद ये कभी मिलता नहीं। तो ऐसे व्यक्ति की बजाय अब की बार भारतीय जनता पार्टी ने जो सेवक दिया है, देखो भाई मैं तो एक ही बात में अब अपनी बात खत्म करूंगा कि सबको देखा बारी बारी, अरे एक बार देखो कांडा की यारी, एक बार गोविंद कांडा को मौका देना। तुमने सबको देखा है बारी बारी। आप गांव में कह दे करानी कि भाई मैं सारा ने पिता लियो, अब की बार गोविंद ने पितावांगा। तो एक बार थे गोविंद ने पिता लियो, बे सामने जी का खड़े नहीं, 2-4 नजर भी को नहीं आऊंगा कड़ी थाना पूरे हिंदुस्तान में, मेरी गारंटी है। क्यों कि सच्चा जो किसान है वो कभी नहीं चाहता कि घर आए व्यक्ति का मान सम्मान ना करूं। मैं जिन गांवों में गया उन लोगों ने इनको जवाब दिया साफ कि तुम लोग उसके पाले हुए हो, उसके भेजे हुए हो, हमारे गांव का भाईचारा खराब मत करो, वापस जाओ, वापस जाओ। तो आपकी इस ताकत को मैं बहुत बहुत नमन करता हूं। और आज पूरे एलनाबाद ने एक तरफा जो मन बनाया हुआ है आपके भाई, आपके बेटे गोविंद के लिए, आप इतनी संख्या में यहां पहुंचे, सबको मेरा दिल से बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय हरियाणा। आज एक अनवांटेड, अनचाहे चुनाव का सामना आप कर रहे हैं। आपने तो फैसला कर दिया था और विधायक बना दिया था यहां से, लेकिन दोस्तों इस चुनाव की जरूरत क्यों पड़ी? आज जिसको आप फेस कर रहे हो, इसका अगर जिम्मेवार व्यक्ति है सिर्फ एक व्यक्ति है। सरकार बने 2 वर्ष हुए और इन 2 वर्षों में भारतीय जनता पार्टी और जननायक जनता पार्टी की सरकार ने अपनी तरफ से भरपूर प्रयास किए, विकास के मामले में प्रयास किए, आपकी बेहतरी बहबूदी हो, बच्चों को रोजगार मिले उसके लिए प्रयास किए। और बावजूद इसके कि एक कोविड की महामारी, कोरोना महामारी का भी सामना पूरे देश ने करने के लिए मजबूर रहा और भी बहुत सारे कारण रहे। ये ठीक है कि आज किसान एजिटेटेड हैं अपनी बात के लिए,
दोस्तों उसका सामना भी सरकार ने और आप लोगों ने किया। हम भी किसान हैं, किसान के बेटे हैं, किसान के दर्द को समझते हैं। और मैं तो हमेशा कहता हूं और आज भी कहूंगा हमारी केंद्र की सरकार को, माननीय प्रधानमंत्री जी को, कि इस मसले को लेकर के जो किसान का मसला है, जो सबका साझा मसला है, किसी जाति का नहीं, किसी धर्म विशेष का नहीं, इसके लिए और प्रयास करें और इस मसले का समाधान हो। दोस्तों आपके बीच में जिस तरीके से अभी गोपाल कांडा जी कह रहे थे कि इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी का विभाजन हुआ कौरवों और पांडवों की तरह, जिसका भी शायद जिम्मेवार एक व्यक्ति था। सारी आपके समक्ष बात उन्होंने रखी है कि जब विभाजन की बात आई तो डॉक्टर अजय सिंह चौटाला ने कहा डंडा भी तेरा, झंडा भी तेरा, पार्टी का फंड भी तेरा, और जो 20 विधायक लोगों ने दिए हैं वो भी तेरे। पर इसको संभाल करके रखना। दोस्तों हालात ऐसे बने कि जो खाली हाथ घर से निकले थे अजय सिंह चौटाला जी, आज हरियाणा के लोगों ने उनको 17.5% वोट के साथ 10 विधायक देने का काम किया। आज उनके सपुत्र, बहुत ही ऊर्जावान हमारे नेता दुष्यंत चौटाला जी हरियाणा सरकार के अंदर उप मुख्यमंत्री की सेवा को निभा रहे हैं। मैं तो आपसे ये कहना चाहता हूं, जितने भी सम्मानित साथी सामने बैठे हैं, कि दोस्तों 3 वर्ष पूरे सरकार के बाकी हैं। आप उस सरकार के हिस्सेदार बनोगे और दोस्तों अपना विकास करवाने का, एलनाबाद का विकास करवाने का काम करेंगे। जहां रुका हुआ विकास था, ये ठीक है कि बहन सुनीता दुग्गल जी ने जैसे कहा, उन्होंने अनथक प्रयास किए और अपने सांसद निधि से आप लोगों की जितनी भी समस्याएं थी उनको दूर करने का प्रयास किया। लेकिन 3 वर्ष बहुत समय होता है। मैं उम्मीद करता हूं कि एलनाबाद की बहुत ही आदरणीय सम्मानित जनता, सम्मानित साथी, क्षत्रिय बिरादरी मिलकर के आप लोग अपने सहजीज को, गोविंद कांडा जी को यहां से जिता करके भेजने का काम करेंगे।